आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आज है छठ। आज और कल 2 दिन छठ पूजा मनाया जाता है। तो आज मेरा दूसरा कोई टॉपिक नहीं रहेगा, आज रहेगा छठ पूजा का टॉपिक, जो है हम लोग क्यों मनाते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, सारी जानकारी हम आप लोग को देंगे। और कब से शुरू हुआ, क्यों मनाया जाता है, कौन मनाया था, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को देने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो छठ पूजा जो है, ये बिहार से इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मानते देखे जाते हैं। धीरे धीरे जो है इस त्योहार का प्रवासी भारतीयों के साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद। छठी मैया, जिसे मिथिल में रनबे माई भी कहा जाता है, भोजपुरी में सविता माई और बंगाली में रनबे ठाकुर बुलाया जाता है, पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया का त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। मिथिला में छठ के दौरान मिथिलाएं महिला मिथिला की शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिलाई के शुद्ध सूती धोती पहनती हैं। त्योहार के अनुष्ठान कठोर है और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी वृथा से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद प्रार्थना प्रसाद और अर्घ देना शामिल है। पार्वती नामक मुख्य उपासक संस्कृत पर्व से, जिसका मतलब अवसर या त्योहार है, आमतौर पर महिलाएं होती हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष इस उत्सव का भी पालन करते हैं, क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री या पुरुष, बूढ़े जवान सभी लोग करते हैं। कुछ भक्त नदी के किनारे के लिए सिर के रूप में एक प्रोस्टेशन मार्च भी करते हैं। पर्यावरणविदों का दावा है कि छठ सबसे पर्यावरण अनुकूल हिंदू त्योहार है। यह त्योहार नेपाली और भारतीय लोगों द्वारा अपने डायस्पोरा के साथ मनाया जाता है। आइए बताते हैं और इसके बारे में। छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो एक कठिन तपस्या की तरह। यह छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुछ पुरुष भी इस व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को प्रव्रतिनी कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद सैया को भी तैयार किया जाता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताती है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं की गई होती है। व्रत को ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तक करना होता है। कब तक? जब तक कि उसकी अगली पीढ़ी तैयार ना हो जाए छठ व्रत रखने के लिए, तब तक जो है इस छठ व्रत को रखा जाता है। विवाहित महिलाएं इसके लिए तैयार ना हो। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए समांतर तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती हैं। पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्य को सफल होने के लिए व्रत रखते हैं। सीधी सीधी अगर हम लोग इस चीज की बात करें तो मतलब छठ इसलिए मनाया जाता है ताकि एक तो पर्व है, पहले से मनाया जा रहा है, जो है हम हिंदू भारतीयों नेपाली सहित सभी लोग बहुत देशों में मनाया जा रहा है। अब तो इतना प्रचलित हो गया कि विदेशों में भी कुछ लोग मनाते हैं। तो मतलब सीधा सीधा यह है कि कुछ महिलाएं जो है व्रत रखती हैं, कुछ पुरुष भी इसमें रखते हैं। महिलाएं ज्यादा रखती हैं, पुरुष कम रखते हैं, लेकिन कुछ पुरुष भी इस त्योहार का मतलब व्रत रखते हैं और मनाते हैं। फिलहाल ये इसलिए माना जाता है कि जिससे क्या होता है, मतलब जिसके पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, वो ज्यादा महिलाएं व्रत रखती हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। और इसमें जो है पुरुष भी रखते हैं, मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अधिकतर महिलाएं रखती हैं। और महिलाओं को जो है व्रत रहना पड़ता है, फर्श पे सोना पड़ता है, यानी एक चादर के साथ, मतलब एक ही चादर रहेगा, उन्हें उसी के सहारे सोना रहता है। अब बाकी जो महिलाएं जो है इसको ज्यादा रहती हैं और रहते हैं पुरुष भी, लेकिन बहुत ही कम इसमें पुरुष रहते हैं। ठीक है, तो ये रहा छठ पर्व। मतलब छठ पर्व हम लोग क्यों नहीं मनाते हैं, मतलब मनाते हैं। और जो है ये इस बार क्या, जब कुछ सालों से जो है ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुका है, विदेशों में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, सारी जानकारी मैंने दे दिया है।
कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बात टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।